नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मोटर मेंटेनेंस के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटर का मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, मोटर का रेगुलर मेंटेनेंस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, मोटर मेंटेनेंस में हम क्या क्या चीज़ चेक करते हैं उसकी पूरी एक चेकलिस्ट बनाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं मोटर मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, मोटर हो या कोई भी इक्विपमेंट क्यों ना हो, उसका मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है कि वह इक्विपमेंट फेलियर ना हो और लंबे समय तक प्रॉपर वर्क करते रहे। मेंटेनेंस को सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है: ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, शटडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो पहले हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसमें बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं। अब उस मशीन में मोटर भी लगी होगी। तो अब हमको पता चला कि हमारी मोटर ख़राब हो गई या एकदम से उसकी बाइंडिंग जल गई, तो उस समय हमारी मशीन बंद हो जाएगी। तो यह पीरियड जो कहलाती है वो ब्रेकडाउन कहलाती है। और इस समय हम क्या करेंगे, तुरंत कोई दूसरा मोटर सेम स्पेसिफिकेशन का लाएंगे और मशीन में लगा देंगे। इस तरह की जो मेंटेनेंस हुई उसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। एक होती है हमारी शटडाउन मेंटेनेंस। शटडाउन मेंटेनेंस तब किया जाता है जब इक्विपमेंट का यूज नहीं किया जाता है या बोले तो साल में एक बार किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक तरह का हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस होता है जो डेली, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे किया जाता है। डेली चेकअप जो हम किसी भी इक्विपमेंट का कंपनी के भीतर करते हैं तो उसमें हम विजुअल चेकअप करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि मशीन में कहीं वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। अगर वाइब्रेशन आ रही है तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहीं हमारी जो मोटर है उसमें नॉइज़ तो नहीं आ रहा है। उसके बाद हम टेम्परेचर चेक करते हैं, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमारी मोटर हीट तो नहीं कर रही है। ये हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के डेली चेकअप में करते हैं। अब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को 2 भागों में बांटते हैं, जो हम एक मंथली बेसिस पे करते हैं और एक हम 6 मंथ या ईयरली बेसिस पे चेक करते हैं। तो पहले हम मंथली बेसिस के चेक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो मंथली बेसिस में हम पहले लूज कनेक्शन को देखते हैं। इसमें हम मोटर के लूज कनेक्शन को चेक कर, कहीं मोटर में लगी वायर वाइब्रेशन के कारण लूज तो नहीं हो गई है। दूसरा हम वायल और लुब्रिकेशन लेवल चेक करते हैं, जैसे कि हमारी मोटर में गियर बॉक्स होती है उसका वायलिंग लेवल सही है या नहीं, या जो ग्रीसिंग किया जाता है उसकी लेवल सही है या नहीं। तीसरा हम देखते हैं कार्बनाइज्ड वायर। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे वायर हैं उसमें किसी भी वायर में कार्बन तो नहीं लग गया, जैसे कि मोटर हमारी 3 फेज RYB में चलती है। अगर किसी एक फेज में कार्बन आ गया होगा तो हमारी मोटर 2 फेज पे रन कर जाएगी और मोटर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगला हम देखते हैं एयर गैप। जैसे कि हमारी मोटर है और वहाँ पर जो हम वायर को कनेक्ट करते हैं लग्स के द्वारा, तो उस वायर और लग्स के बीच में कहीं गैप तो नहीं आ गया है, तो उसको हम चेक करते हैं। फिर हम चेक करते हैं कूलिंग फैन, कि हमारी जो मोटर है उसमें जो फैन लगी होती है मोटर को कूल करने के लिए वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। ये हम मंथली चेकअप में चेक करते हैं। अब हम 6 मंथ या ईयरली चेक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें हम पहले इंसुलेशन को चेक करते हैं कि हमारी जो मोटर है उसकी इंसुलेशन सही है या नहीं। उसके बाद हम रेसिस्टेंस को चेक करते हैं कि हमारी मोटर की रेसिस्टेंस बैलेंस है या नहीं, या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद हम मोटर फुट बोल्ट, यानी कि मोटर को हम जिस जगह पे नट बोल्ट के सहारे टाइट किए हुए रहते हैं वो प्रॉपर है या नहीं, या वाइब्रेशन के कारण वह लूज हो गई है तो हम उसको चेक करते हैं। उसके बाद हम रिले को चेक करते हैं। हम जो मोटर के ऊपर ओवरलोड रिले लगा के रखते हैं उसको चेक करते हैं, वो प्रॉपर ट्रिप करती है या नहीं, उसको भी देखते हैं। इसके बाद हम बियरिंग को चेक करते हैं कि हमारी जो मोटर में जो बियरिंग लगी हुई है वो
प्रॉपर लुब्रिकेटेड है या नहीं, या उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई है। और लास्टली हम मोटर अलाइनमेंट को देखते हैं, यानी कि हमारी जो मोटर होती है वह शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। अगर वह एक सीधी लाइन में नहीं होगी तो वह ओवरलोड पर चलेगी और जिसके कारण हमारी शाफ्ट टूट सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ पॉइंट मोटर मेंटेनेंस के ऊपर, जिसको आप चेक करके अपने मोटर को फेल होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मोटर मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक को लेकर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।